नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों चीन की ओर से सीमा पर लगातार दबाव बनाए रखने की रणनीति के बीच अब आईटीबीपी को अरुणाचल सीमा पर तुरंत अतिरिक्त बटालियन की जरूरत बताई गई है। दोस्तों अभी हाल ही में ब्रह्मचेलानी, जो कि एक एक्सपर्ट माने जाते हैं चाइना से संबंधित मुद्दों के लिए, उन्होंने भी ये कहा कि ताइवान के बाद अब अगला टारगेट चीन का अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में अब भारत काफी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों आईटीबीपी को वहां पर तैनात किया गया है और आईटीबीपी की तरफ से अरुणाचल सीमा पर तुरंत अतिरिक्त बटालियन की जरूरत भी महसूस की गई है। लेकिन दोस्तों दिक्कत तो यही आ रही है कि अभी तक अतिरिक्त बटालियन को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। सुरक्षा बलों की ओर से 7 बटालियनों और एक सेक्टर हेडक्वार्टर का प्रस्ताव काफी पहले सरकार को भेजा गया था। इसमें से करीबन 90% जरूरत अरुणाचल के लिए है, जबकि कुछ उत्तराखंड की सीमा के लिए आवश्यक बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि यही नहीं दोस्तों, अभी तक आईटीबीपी के इस अतिरिक्त बटालियन पर कोई मोहर नहीं लगी है। वहीं अगर दोस्तों ज्यादा देरी होगी मंजूरी मिलने में तो सुरक्षा रणनीति इससे प्रभावित होगी। गलवान घाटी की घटना के बाद से आईटीबीपी अपनी सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करके इसे मजबूत बनाने में जुटी है। और हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट भी आई गई थी जिसमें आईटीबीपी को अब प्राइमरी जो प्रमुख रोल होता है वो दिया जाएगा, ताकि ये सेना के साथ मिलकर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और इन्हें भी एक प्रमुख जिम्मेदारी भी दी जाएगी। दोस्तों ये भी कहा गया है कि सीमा पर 47 यानी कि 47 नई बीओपी बनाने के प्रस्ताव के मद्देनजर नई बटालियन की जरूरत बताई गई है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो करीबन 10,000 अतिरिक्त जवान आईटीबीपी को उपलब्ध होंगे। इसमें चीन सीमा की निगरानी में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा डिफेंस सोर्सेज कहते हैं कि आईटीबीपी को बताया गया था कि अतिरिक्त बटालियन सहित अत्याधुनिक तरीके से निगरानी और अन्य सुरक्षा उपायों को जल्द लागू करने की रणनीति के मद्देनजर प्रस्ताव जल्द ही स्वीकार होगा। आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा पर तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। चीन लगातार नई साजिशों के जरिए सीमा पर अपना दबदबा बनाए रखने की जुगत में है। हालांकि भारत की ओर से भी सेना और सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई स्तरों पर तैयारी पुख्ता है, निगरानी का स्तर भी बड़ा है। लद्दाख के साथ अरुणाचल सीमा को भी काफी संवेदनशील माना जाता है। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी सीमा पर भी चीनी पक्ष की ओर से अतिक्रमण की खबरें भी आती रहती हैं। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सीमा क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी और आईटीबीपी में करीबन 90,000 जवान है और अब इनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट आईटीबीपी को दी जा रही है, ताकि पूरी तरीके से चौकसी के साथ पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी को और पुख्ता बनाया जा सकेगा। इसके अलावा अत्याधुनिक वाहन और हेलीकॉप्टर्स की भी उपलब्धता आईटीबीपी को करवाई जाएगी। लेकिन आईटीबीपी के द्वारा ये जो इमरजेंसी में सैनिकों की जो मांग की गई है उसे भारत सरकार को देर किए बिना मंजूरी दे देनी चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश काफी संवेदनशील एरिया है। चाइना की आए दिन घुसपैठ हो और वहां से चाइना एक मास्टर प्लान बना रहा है। इसीलिए अब भारत को भी पूरा पुख्ता इंतजाम अपने करने होंगे कि अगर किसी भी तरीके का खतरा अरुणाचल प्रदेश से आता है तो भारत की तैयारियां मजबूत होनी चाहिए, जिस तरीके से लद्दाख में भारत ने अपने आप को मजबूत कर दिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज जरूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।